ब्रह्मा जी भगवान के शक्ति संपन्न विस्तार है। ब्रह्मा जी जीव तत्व है। स्वयंभू मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शत्रुपा से 2 पुत्र हुए। उसे 2 पुत्रों के नाम उत्तानपाद और प्रियाव्रत थे। उत्तानपाद के 2 पुत्र ध्रुव और उत्तम। ध्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत मोहक हैं। उनके पवित्र कार्यों से शिक्षा लेकर कोई भी अपने आप को भौतिकता से विरक्त करके कठिन तपस्या द्वारा भक्ति में सेवा को बढ़ा सकता है। तो चलिए हमारे साथ राजा उत्तानपाद के महल में और देखिए ध्रुव के कार्यकलापों को। ध्रुव बेटा, क्या तुम जानते हो इस पूरे संसार को कौन चलाता है? पिताजी तो राजा है, तो वही इस संसार को चलाते होंगे। नहीं बेटा, राजा तो केवल एक राज्य चलाते हैं, पर इस पूरे संसार को चलाने वाले हैं भगवान। भगवान? कौन भगवान माँ? उनका नाम है भगवान विष्णु। वही सबके रक्षक हैं, सबके स्वामी हैं। क्या वे हमें देख सकते हैं? हाँ बेटा, वे हर जगह हैं। वे सबके हृदय में भी रहते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। अगर वे हर जगह हैं, तो क्या अभी भी हमें देख रहे हैं? हाँ ध्रुव, अभी भी। जब कोई सच्चे मन से उन्हें याद करता है तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं। माँ, क्या वे बहुत शक्तिशाली है? बहुत ही शक्तिशाली। देवता भी उनकी पूजा करते हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं बेटा। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, भगवान उसे अवश्य दर्शन देते हैं। माँ, भगवान कैसे दिखते हैं? वे बहुत सुंदर हैं। उनके 4 हाथ हैं। हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करते हैं। उनके चेहरे पर इतना तेज, इतना सम्मोहन, इतनी करुणा होती है कि जो भी उन्हें देखे उनका मन शांति से भर जाता है। माँ, अगर मैं भगवान को देखूं तो मैं उनसे क्या कहूँगा? बस उनसे प्रेम से बात करना और कहना, हे प्रभु, मैं आपका छोटा सा सेवक हूँ। माँ, क्या भगवान बच्चों की बात सुनते हैं? भगवान तो विशेष रूप से बच्चों की सच्ची प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि बच्चों का हृदय बहुत पवित्र होता है। माँ, क्या मैं भगवान से मित्रता कर सकता हूँ? हाँ ध्रुव, अगर तुम सच्चे मन से उन्हें याद करोगे तो भगवान हमेशा तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र बनेंगे। माँ, मेरे गुरुकुल जाने का समय हो गया है। मुझे धनुर्विद्या सीखना है। मैं चलता हूँ। रुको बेटा ध्रुव, कुछ जलपान तो करते जाओ। रुको बेटा ध्रुव, रुको। नन्हा सा बालक ध्रुव स्वभावत अपने पिता के प्रति स्नेह से भरा था। उसे पता नहीं था कि उसकी दोनों माताओं में अंतर है। यह अंतर रानी सुरुचि ने बताया। राजाओं के राजा राजा उत्तानपाद पधार रहे हैं। पिताजी, पिताजी, आज मैंने बहुत अच्छे से धनुर्विद्या सीखी है।
गुरुजी मेरे से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरी बहुत प्रशंसा की। वाह, सच में ध्रुव, यह तो बहुत अच्छी बात है। आओ बेटा, बताओ आज तुमने क्या सीखा? आज मैंने दूर के लक्ष्य को भी आसानी से भेज दिया। गुरुजी बोले कि मैं बड़े होकर बहुत अच्छा धनुर्धर बनूंगा। पिताजी, क्या मैं आपके गोद में बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, आओ। रुक जाओ ध्रुव। माताश्री, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं पिताजी के गोद में बैठना चाहता हूँ। राजा की गोद में बैठना? क्या तुम्हें लगता है यह स्थान हर किसी के लिए है? पर मैं भी तो पिताजी का बेटा हूँ। हाँ, तुम राजा के पुत्र तो हो, लेकिन याद रखो तुम मेरे गर्भ से जन्मे नहीं हो, इसलिए तुम इस सिंहासन पर बैठने या राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। क्या ये सच है पिताजी? अगर तुम्हें सच में इस सिंहासन पर बैठना है तो तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। तपस्या? कैसी तपस्या माताश्री? हाँ, पहले तुम्हें भगवान की आराधना करनी होगी, उन्हें प्रसन्न करना होगा, तभी तुम इस सिंहासन या राजा की गोद पर बैठने के योग्य बनोगे। चले जाओ यहाँ से। सुरुचि ने अपने सौतेली पुत्र के प्रति जो कटु वचन कहे थे वे सत्य थे, क्योंकि ध्रुव की माता सुनीति अपनी सोच के इस उपदेश से एकमत थी कि ध्रुव भगवान की पूजा में अपने आप को प्रवृत्त करे। माता तथा पुत्र दोनों को शोक था कि ध्रुव का अपमान उसकी विमाता द्वारा हुआ और उनके पिता ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। किंतु मात्र कोप करना व्यर्थ है, उसे कम करने का उपाय खोजना चाहिए। ध्रुव बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? माँ, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। शांत हो जाओ बेटा, क्या हुआ? मुझे सब बताओ। मैं पिताजी के पास गया था माँ। मैंने उन्हें बताया कि मैंने धनुर्विद्या अच्छी तरह सीख ली है। पिताजी खुश भी हुए, लेकिन क्या बेटा? लेकिन तभी माता सुरुचि ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि मैं राजा के गोद में बैठ योग्य नहीं हूँ। माँ, क्या मैं सच में पिताजी का बेटा नहीं हूँ? क्या मुझे उनकी गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? मेरे प्रिय पुत्र, जो कुछ तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि ने कहा वो कठोर जरूर है, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई भी है। सच्चाई? कैसी सच्चाई माँ? हाँ बेटा, तुम्हारे पिता मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, यहाँ तक कि मुझे अपनी दासी के रूप में भी स्वीकार करने में उन्हें लज्जा होती है। माँ, अगर ऐसा है तो क्या मैं हमेशा अपमान सहता रहूँगा? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? बेटा, संसार में अपमान या सम्मान मनुष्य के कर्म एवं भगवान की कृपा से मिलता है। तो क्या भगवान सब बदल सकते हैं? हाँ बेटा, अगर कोई सच्चे मन से भगवान की शरण ले ले तो उसका भाग्य बदल सकता है। भगवान की शरण? हाँ, तुम्हें उस भगवान की आराधना और भक्ति करनी होगी जिसकी कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। कौन है वे? वे है भगवान नारायण। माँ, अगर मैं भगवान की भक्ति करूँगा तो क्या वे मेरी बात सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे। भगवान अपने भक्तों पर बहुत कृपालु होते हैं। जो लोग इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं ना, वे हमेशा भगवान के चरणों की शरण लेते हैं। माँ, मुझे बताइए ना कि मैं भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ? अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाओ और भगवान को अपने हृदय में स्थापित करो। फिर बिना एक क्षण भी विचलित हुए हमेशा उनकी सेवा में लगे रहो। माँ,
अगर भगवान सब कुछ दे सकते हैं तो मैं उनको अवश्य ढूंढूंगा। मैं उनकी भक्ति करूंगा और मैं उन्हें प्रसन्न करूंगा। ध्रुव, तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा। लेकिन मेरा संकल्प बड़ा है माँ। माताश्री आज्ञा दे। भगवान तुम्हारी रक्षा करे मेरे पुत्र। ध्रुव ब्रह्मा से भी श्रेष्ठतर धाम प्राप्त करना चाहता था। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा का पद सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रधान हैं। किंतु ध्रुव उनसे भी बढ़कर कोई धाम चाहता था, अतः उनकी इच्छा किसी देवता की पूजा करके पूरी नहीं हो सकती थी। अतः माता तथा पुत्र दोनों ने भगवान की शरण में जाना उचित समझा, क्योंकि समस्त भौतिक समस्याओं का एकमात्र हल वही है। परोक्षतः सुरुचि के शब्द ध्रुव के लिए वरदान सिद्ध हुए, यहाँ तक कि ध्रुव ने अपनी पिता की राजधानी छोड़ दी। कहाँ हो प्रभु, मुझे अपना दर्शन दो। कहाँ हो प्रभु, भगवान कहाँ हो आप? प्रभु कहाँ हो, दर्शन दो प्रभु। मैं थक गया। हे प्रभु, मुझे भूख लगी है और प्यास के कारण मेरा गला भी सूख रहा है। हे प्रभु, हे भगवान, अपना दर्शन दीजिए। दर्शन दो प्रभु। नारायण नारायण। अरे बालक, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? प्रणाम मुनिवर, मेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव, इतने छोटे बालक होकर तुम इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? मुनिवर, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। भगवान? किस भगवान को? मैं ढूंढ रहा हूँ भगवान विष्णु को। लेकिन क्यों? इतने छोटे बालक को भगवान से क्या काम? मैं संसार में सबसे महान बनना चाहता हूँ। मैं ऐसा स्थान पाना चाहता हूँ जो किसी और को नहीं मिला हो। लेकिन ध्रुव, संसार में सम्मान और अपमान तो कर्मों के अनुसार मिलते हैं। तुम जो तपस्या करने का विचार कर रहे हो, यह बहुत कठिन मार्ग है। साधारण मनुष्य के लिए भगवान को प्रसन्न करना आसान नहीं है बेटा। जो भी हो, मुझे तो भगवान से मिलना है, चाहे जो भी तप करना पड़े। जब तुम बड़े हो जाओगे तब भगवान की कृपा से तुम्हें आध्यात्मिक साधनाओं का अवसर मिलेगा। अभी तुम घर जाओ बेटा। मुनिवर, मैं जानता हूँ कि मैं आपका उपदेश तुरंत स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नारायण नारायण। वत्स ध्रुव, अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारा संकल्प साधारण नहीं है। मुनिवर, यदि आपको मुझ पर थोड़ी सी भी दया है तो कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं भगवान को पा सकूं। मुझे बताइए कि मैं भगवान की भक्ति कैसे करूं। मेरे प्रिय बालक, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम यमुना नदी के तट पर स्थित एक पवित्र वन में जाओ। उसका नाम है मधुवन। वो स्थान अत्यंत शांत एवं पवित्र है, और हाँ, वहाँ तुम्हें फल एवं जल भी मिल जाएगा। वहाँ जाके मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? वहाँ जाकर धैर्य पूर्वक भगवान का ध्यान करना शुरू करो। क्या केवल ध्यान से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? ध्यान के साथ मैं तुम्हें एक महामंत्र भी देता हूँ। इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करना। बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव, मैं इस मंत्र को जीवन भर नहीं भूलूंगा। गुरुदेव, अब मुझे विश्वास है कि मैं भगवान को अवश्य प्राप्त कर सकूंगा। मुझे आशीर्वाद दे। तुम्हारा संकल्प दृढ़ है, इसलिए भगवान की कृपा तुम पर अवश्य होगी। मुनिवर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारायण नारायण। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। ध्रुव ने मधुवन पहुंचकर
यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनोयोग से उपवास किया। तत्पश्चात वे नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से भगवान की आराधना में मग्न हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पहले महीने में अपने शरीर का निर्वाह हेतु हर तीसरे दिन केवल कैथे तथा बेर का भोजन किया और इस प्रकार से वे भगवान की पूजा को आगे बढ़ाते रहे। दूसरे महीने में ध्रुव 6 दिन बाद खाने लगे। शुष्क घास तथा पत्ते ही उनके खाद्य पदार्थ थे। तीसरे महीने वे प्रत्येक 9वें दिन केवल जल ही पीते। चौथे महीने में ध्रुव प्राणायाम में पटु हो गए थे। इस प्रकार प्रत्येक 12वें दिन वायु को श्वास से भीतर ले जाते। 5वें महीने में राजपुत्र ध्रुव ने श्वास रोकने पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वे एक ही पांव पर खड़े रहने में समर्थ हो गए। उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा उनके विषयों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और अपने मन को चारों ओर से खींचकर भगवान के रूप पर स्थिर कर दिया। भगवान को अपने वश में कर लिया तो तीनों लोग हिलने लगे। ध्रुव अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े रहे तो उनके पांव के भार से आधी पृथ्वी नीचे चली गई। उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद हो जाने से सारे विश्व की सांस घुटने लगी और सभी लोगों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे भगवान की शरण में आए। विश्व चेतना स्वरूप भगवान स्वयं ध्रुव की ओर आकृष्ट हो गए थे। वे स्वयं ध्रुव के पास जाकर उनको कठोर तपस्या से रोकना चाहा। उठो पुत्र, आंखें खोलो। कौन? किसने पुकारा मुझे? उठो वत्स, मैं हूँ। आप कौन हैं? मैं भगवान विष्णु हूँ पुत्र। मैं तुम्हारी आराधना तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्या आप सचमुच मेरे सामने खड़े हैं प्रभु? हाँ वत्स, मैं तुम्हारे सामने हूँ। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रिय ध्रुव, उठो। हे राजपुत्र, तुमने बहुत पवित्र मन से आराधना और तपस्या की है। मैं तुम्हारी हृदय की इच्छा भी जानता हूँ। यद्यपि तुम्हारी इच्छा बहुत महान और कठिन है, फिर भी मैं उसे पूर्ण करूँगा। प्रभु, जब मैं यहाँ आया था तब मेरे हृदय में बहुत इच्छाएं थी। मैं संसार में सबसे महान बनना चाहता था। मैं राज्य और ऐश्वर्य चाहता था। लेकिन अब आपके दर्शन के बाद मुझे समझ आ गया है कि यह सब संसार कितना छोटा है, नाशवान है, नश्वर है। मैं अज्ञानी था प्रभु, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति और विनम्रता से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक अद्भुत वरदान देता हूँ। मैं तुम्हें एक दिव्य लोक प्रदान करूँगा जिसे ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। यह चमकता हुआ ध्रुव तारा जो पूरे ब्रह्मांड में उत्तर दिशा में अटल एवं स्थिर रहेगा। हे प्रभु, आपकी कृपा असीम है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम